नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी के बारे में। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि पश्चिमी देश कई मामले में दोहरा रवैया अपनाते रहे हैं, लेकिन भारत अब उनके इस बर्ताव का खुलकर जवाब देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय 7वां रायसीना डायलॉग चल रहा है, जो कि भू राजनीति और भू आर्थिक मुद्दे पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन बन गया है। यहां देश विदेश के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक, विदेश कूटनीति विशेषज्ञ और रणनीतिकार जुटे हुए हैं। चूंकि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसे में लगभग 90 देशों से आए हुए प्रतिनिधि मंडल अपने अपने हितों के हिसाब से अपना पक्ष रख रहे हैं। इसी क्रम में यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर ने कल यूक्रेन रूस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में रूस की आलोचना के साथ ही साथ भारत को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन मुद्दा इंडो पैसिफिक को भी प्रभावित करेगा, जो कि इस समय विश्व कूटनीति का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, भारत को यह याद रखना चाहिए कि चीन और रूस की दोस्ती सीमा रहित और सदाबहार है। दरअसल यहां उनके कहने का अभिप्राय यह था कि भारत यदि इस समय इस सोच के साथ रूस के खिलाफ नहीं बोल रहा है कि चीन के विरुद्ध रूस उसका साथ देगा, तो यह भारत की एक बड़ी भूल है। इसके पहले अमेरिका ने भी भारत को इस संबंध में चेताया था कि भारत को चीन के विरुद्ध रूस पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। तब भी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को सामने से जवाब दिया था। पश्चिमी देशों के नेता लगातार यह कह रहे हैं कि रूस नियम आधारित विश्व व्यवस्था को तोड़ रहा है। तो आखिर यह नियम आधारित विश्व व्यवस्था है क्या, जिसके बारे में पश्चिमी देश लगातार बात करते हैं? तो दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने एक सूत्रवाक खोजा, जिसका नाम है नियम आधारित विश्व व्यवस्था। यह सूत्रवाक शीत युद्ध के पश्चात और ज्यादा मजबूत हो गया। इसके मायने हैं कि एक ऐसा विश्व जहां कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण न करे, विश्व में राजनीतिक उदारवाद के साथ आर्थिक उदारवाद हो। अब उदारवाद की एक व्यापक परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग कभी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें विश्व में एक उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण की बात कही गई है। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख द्वारा भारत पर किए गए आक्षेप का जवाब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। उन्होंने कहा, पश्चिम के देश तब क्यों नहीं नियम आधारित विश्व व्यवस्था की बात करते हैं जब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, आतंकवादी घटनाएं करता है, या अभी कुछ ही समय पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला किया, वहां की सत्ता पर अधिकार कर लिया और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। उस समय यह नियम आधारित विश्व व्यवस्था कहां गई थी? विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये दो टूक बातें भारत की विदेश नीति को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने हमारी विदेश नीति को 360 डिग्री पलट दिया है। आज भारत पश्चिमी देशों को उनके सामने जवाब देता है। हमारे विदेश मंत्री ने 2+2 वार्ता के दौरान भी पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी को उजागर किया था। जब पश्चिमी देश यह आरोप लगा रहे थे कि भारत को रूस से तेल नहीं आयात करना चाहिए, तब उन्होंने ये कहा था कि भारत जितना तेल 1 महीने में आयात करता है, उतना तो आप 1 दिन में कर लेते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आज भारत खुलकर अपनी बात कह रहा है, और विदेश मंत्री की ये बातें आज भारत की विदेश नीति को नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं। आज हमारा जो नारा है इंडिया फर्स्ट, वहां हम भारतीय हित ही सर्वप्रमुख मानते हैं, और वही हमारी विदेश नीति का आधार स्तंभ है। पश्चिम के देशों ने पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला किए जाने के बाद कभी भी भारत का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं किया है। सिर्फ ये ज्ञान देते हैं और अपने व्यापार निवेश को ही जारी रखना चाहते हैं। ये देश दरअसल ये भूल जाते हैं कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। भारत इन देशों को यही बताना चाह रहा है कि अब आपकी ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक ओर आप चीन का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर जर्मनी और बहुत सारे देश चीन के साथ समझौते भी करते हैं, और काफी समय तक तो यूरोपीय देश चीन को खतरा ही नहीं मानते थे, जबकि भारत लगातार चीन के खिलाफ दुनिया को आगाह करता रहा था। तो अब हम यह कह सकते हैं कि हम अपनी विदेश नीति को लेकर एकदम स्पष्ट हैं। जो हमारे हित में होगा हम वही फैसले लेंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। तो इस तरह विदेश मंत्री का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।